हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जहाँ कोई समाज रहता पलता है वहाँ उसके साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं। यदि सामाजिक समस्याएं न हो तो समाज के विकास में कोई अड़चन आ नहीं सकती। हमारा भारतीय समाज भी आज अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। समाज की पहली समस्या अंधविश्वास तथा अज्ञान की है, जो बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। गांवों के अधिकतर लोग आज भी झाड़ फूंक, टोने टोटकों और सपानों के चक्कर में पड़े रहते हैं। किसी कार्य को जाते समय जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग बड़ा अपशकुन मानते हैं। यदि कोई आदमी छींक देता है, कोई पीछे से टोक देता है या पानी का भरा लोटा हाथ से गिर जाता है तो लोग समझते हैं कि यह बुरा हुआ है, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। दहेज की समस्या की भारतीय समाज में आज मुंह फैलाए खड़ी है। दहेज के लोभी व्यक्ति रुपये पाने के लिए नववधुओं पर बड़े जुल्मों सितम ढहाते हैं। सास ससुर तथा पति आदि मिलकर बहुओं को जिंदा जला डालते हैं या गला घोंटकर मार डालते हैं। दहेज प्रथा भारतीय समाज के ऊपर एक कोड की तरह है, जो हमारे समाज को कुरूप करता जा रहा है। वधू पक्ष के लोग जब वर पक्ष के लोगों की दहेज की इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बहू का जीवन नरक की तरह कष्टमय हो जाता है। अनेक समाज सुधारक दहेज प्रथा के विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर तो अनेक भाषण देते हैं, लेकिन जब वे अपने पुत्रों की शादी करते हैं तो दहेज लेने से जरा भी नहीं चूकते। भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या तो नारियों के उचित विकास की है। वैसे तो हमारे समाज में नारी के संबंध में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में आज नारी के ऊपर भांति भांति के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज भी पुरुषों का अहम नारी को अपने पैरों तले दबा देना चाहता है। वह नारी की अहमियत अपने से बढ़कर मानने को तैयार नहीं है। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह की स्वीकृति, विधवा विवाह निषेध, रूढ़िवाद, बहुविवाह की परंपराओं के चलने से नारी की स्थिति दयनीय हो गई है। कर्तव्यशीलता के नाम पर आज नारियों को जिंदा ही बलि पर चढ़ाया जा रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण नारी आज घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई है। मुस्लिम समाज की नारियों की और भी बुरी दशा है। इस समाज के कानून में पुरुष को एक से अधिक विवाह करने की आज्ञा है, जिस कारण मुस्लिम महिलाएं जिंदगी भर अपनी सौत की ईर्ष्या का शिकार होती रहती है। भ्रष्टाचार के रोग ने तो भारतीय समाज की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकारी दफ्तरों के बाबू बिना रिश्वत लिए कोई काम करना नहीं चाहते। ट्यूशन का धंधा शिक्षकों के व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
समाज में कुव्यसनों और बुरे नशों की समस्या भी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, स्मोक, चरस, गांजा, हेरोइन आदि नशीले पदार्थों के चक्कर में अपने तन मन की अमूल्य शक्ति तथा ढेर सारा रुपया पैसा खर्च कर डालते हैं। ये चीज़ें समाज के लोगों को अंदर से खोखला बना डालती है। भारतीय समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा सहयोग की प्रवृत्तियाँ काफ़ी कुछ घट गई हैं। समाज में जब किसी पर अत्याचार होता है तो शेष लोग मूक दर्शक बने अत्याचार को साक्षी होकर देखते रहते हैं, लेकिन पीड़ित या दुखी व्यक्ति की सहायता के लिए कुछ नहीं कर पाते। शहर में कोई गुंडा बदमाश व्यक्ति किसी अच्छे आदमी को पीटता है, किसी की हत्या करता है, नारी के आभूषण छीनता है और जेब कतरा दीन दाड़े किसी की जेब काटता है तो समाज ऐसे दृश्यों को देखते हुए भी अनदेखा बन जाता है। आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लाभ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। दिन दहाड़े लोग बैंकों को लूट लेते हैं, रास्ते चलते लोगों को लूट लेते हैं, रेल, बस और कारों को लूट लेते हैं, फिर भी समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देखता रहता है। अदालतों में झूठी गवाही और रिश्वत के बल पर बड़े बड़े अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है तथा झूठे मुकदमे गढ़कर सीधे साधे व्यक्तियों को जेल में ठूंस दिया जाता है। यह समाज की विकृति या दोष नहीं तो और क्या है। यद्यपि सरकार के प्रयासों से अनेक लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची है, लेकिन आज भी भारत के अनेक व्यक्ति अशिक्षा के गहन अंधकार में जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। पढ़े लिखे चालाक लोग उनके साथ धोखा करके उनके जीवन को लूट रहे हैं। भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या युवकों में बेरोजगारी की है। अनेक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं, छोटा मोटा काम धंधा वे करना नहीं चाहते और बड़ी सरकारी नौकरी के उनको दर्शन हो नहीं रहे हैं।